सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप परमिन तो कैसी है पाको प्रपोज पर मैन लव स्टोरी का सीज़न 1 नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ रही तो उसके मुझे माफ़ करने की, मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब थी। एक वजह ये भी है कि अब जो है पानी का मौसम लग चुका है हमारे इधर, तो जो है पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो मुझे जो है वीडियो बनाने थोड़ा लेट होगी, इसलिए मुझे माफ़ करना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, इसलिए हमारी 1K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट करना सब स्टोरी कैसे लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमने पिछले पार्ट में देखा, जो हमारा मिसो सुमेर होता है ना, वो जो है किस करते हैं, उसके बाद जो है माँ से स्टोरी कुछ टाइम बाद आगे दिखाई जाती है। हमारा मिस्र जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होता है, अराउंड 27 का, और हमारे सुमेरे करीब 29 या 28 की। और जो हमारा मिस्र होता है ना, वो मतलब रेडी वगैरह हो रहा था, तब यहाँ पे हमारा पैन एंटर करता है उसके रूम में। कहते कि मिस्र तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? तो मिस्र कहता है बे बस हो ही रहा हूँ पैन, बस थोड़ा देर लगेगी मुझे। तो हमारे जो वहाँ पे जो है हमारा बूबी आता है, वो की करता है। तो हमारा मिस्र कहता है कि हाँ हाँ बूबी मैं तैयार हो रहा हूँ। तो हमारा पैन कहता है कि तुम बिना मिस्र में पहली बार ऐसे लड़के को देख रहे हो जो अपनी वेडिंग के टाइम पे जो इतनी ज़्यादा लेट हो रहा है। तो हमारा मिस्र बोलता है आई एम सॉरी पैन, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे मिस्र की मॉम डैड की। हमारे मिस्र की मॉम डैड कहते हैं बेटा तुम तो तैयार नहीं हुए। तो हमारा मिस्र कहता है मॉम डैड मैं बस तैयार हो रहा हूँ, फिक्र मत करिए। तो उसके डैड कहते हैं जल्दी बेटा तैयार हो जाओ, और तुम्हें इतना मतलब इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, मतलब सुबह को। तो मिस्र कहता है कि ठीक है मॉम। और फिर हमें जो है फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है हुई थी ना। उसके बाद जो है इन्होंने जो है जब ये बड़े हुए, मतलब 20 के हुए, तब इन्होंने जो अपनी फैमिली को मनाया। पहले तो इनकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा शॉक थे कि ये दोनों एक दूसरे से कब मिले, कैसे मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इनकी मतलब डिसीजन की रिस्पेक्ट करी। फिर इन दोनों की जो है मैरिज जो है करना चाहते थे, तो इसके लिए अलाउ कर दिया। फिर हमें सीन दिखा था प्रेजेंट का। हमारा जो मिस होता है ना, वो आराम से जो है कपड़े वगैरह पहन के बाहर आ गया होता है। हमारे से मेरी दूसरे वेडिंग तैयार वगैरह हो रही होती है। और तुम बोलोगे भाई परमेंस जो है मतलब हमारा फैन और वो भी, तो यार अब वो परमेन है कि नहीं? तो हाँ वो नहीं है। दरअसल बर्डमैन ने जो है उनकी ड्यूटी अब ऑफ कर दी, क्योंकि अब वो भी जो है उनकी लाइफ में कुछ आगे करना चाहिए। तो हमारा जो मिस्सो और मतलब सुमेर है ना, वो भी परमेन नहीं है। मतलब हाँ हमारी परमेन टीम जो है ना, वो पूरी तरीके से अब जो है ख़त्म हो चुकी है। और क्योंकि अर्थ पे अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं, क्योंकि अर्थ बिल्कुल पीसफुल जगह बन चुकी है। इस वजह से जो बर्डमैन को जो ऑर्डर मिलता है बर्डमैन से कि जितने परमेंस वहाँ पे जो हम जो है काम कर रहे हैं उन्हें सबको जो है ख़त्म कर दो। मतलब वैसा मारना नहीं, मतलब जितनी भी टीम मतलब हम कर रहे हैं उसे डिसकंटिन्यू कर दो और परमानेंट सेट्स ले लो, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे बर्डमैन भी मान गए होते हैं। और बर्डमैन की सबसे प्यारी टीम जो होती है यहाँ पे हमारी अर्थ की होती है, जो कि हमारे मिस्सों की होती है। और लिटरली बहुत ज़्यादा वो मतलब दुखी थे उस टाइम पे जब इन सभी से जो है परमानेंट सेट ले रहे थे। लेकिन हमारे मिस्सो ये सब बिल्कुल दुखी नहीं थे, वो जो है बर्डमैन को हक करते हैं। फिर हमें सीन दिखा था प्रेजेंट का। हमारा जो मिस्सो होता है ना, वो मतलब सुमेर को रिंग पिलाता है, जो से किस कर देता है लिप टू लिप। उसके बाद मिस्सो सोचता है कि अब तक वो आए नहीं। तो हमारी जो सुमेर थी वो कहती है मिस्सो तुम किसे ढूंढ रहे हो? मिस्सो कहता है तुम समझ जाओगी, बस पता नहीं वो आए क्यों नहीं है। तो हमारी सुमेर कहती है तुम ढूंढ के रहे हो, मुझे तो बताओ। तो हमारे जो मतलब मिस्सो को ढूंढ रहे वो भी देखते हैं गेट तरफ कि आखिर मिस्सो किसकी इंतजार कर रहा है, और हमारे सुमेर के मॉम डैड भी। और जब वो देखते हैं ना, तो बाहर से आते हैं कि आई एम सॉरी बेटा मैं लेट हो गया। और फिर जो है वो जब इसे देखते हैं ना, हमारे पैन में भी बर्डमैन, और वो कितने सीजन के पास जाके हक कर लेता है। तो जो हमारा जो मिस्सू तक कहते अरे यार ये बुद्धू ने इतनी ज़ोर से चिल्ला दिया। तो जो हमारे जो होता है ना मिस्टर प्रोनेटो, क्या बर्डमैन ये कौन है? तो मेरा मिस्टर अरे ये हमारे जो है मतलब सुमेर के फिल्म में जो डायरेक्टर है उनका नाम जो बर्डमैन हमने रखा था। इस उनको कहते हैं अच्छा ऐसा। तो हमारा मिस्सू ने इशारा करते हैं कि ऐसा मत बोलना वापस से। तो हमारे बर्डमैन ने कहते बच्चों तुमने इस बार मुझे मरते मरते मतलब वो कर दिया था कि मैं मुझे असलियत पता चल जाती, इस बार मुझे जानवर बना देते थे मेरे ब्लड प्रिंट वाले। तो जब हमारे पैन भी हंसने लग जाते हैं, फिर जो हमारे मतलब बड़े तो हमारे मिस्सों को जो है गिफ्ट देते हैं उसकी मैरिज का। उसके बाद जो इनकी सीन मैरिज वगैरह चल रही होती है। उसके बाद जो है ना हमें सीन दिखाया जाता है करीब 1 महीने बाद का। हाँ मिस्सों की मैरिज के 1 महीने बाद का। हमारे जो सुमेर और मिस्सो होते हैं ना, वो अपनी अपनी जॉब्स पे होते हैं और ऐसे जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं। और ऐसे करते करते 1 साल बीत जाता है। और इसी के बीच में फाइनली हमारी सुमेर जो है वो इज़ प्रेग्नेंट। हाँ उसकी जो है मतलब सुमेर प्रेग्नेंट हो जाती है। हमारा जो मिस होता है ना, वो बहुत खुश होता है कि मैं जो है वो जो है मतलब फादर बनने वाला हूँ, वो बहुत खुश आता है। और एक गुड न्यूज़ जो है ना, वो सभी को बताता है, मतलब एक साइड बर्डमैन, हमारा पैन और बूबी और बाकी सब भी। तुम बोलोगे भाई बर्डमैन को कैसे मतलब मिस्सो कॉल करता होगा, क्योंकि बर्डमैन ने जो उनसे परमिशन ले ली। तो भाई दरअसल बात ये ना कि बर्डमैन ने जो है अलग कम्युनिकेशन डिवाइस दे रखा है हमारे मिस्सो को ही, कि अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे कॉल कर देना।
और हाँ, यही बात है, इस वजह से मिस उन्होंने बताता है। और बड़मन बहुत खुश हो जाते हो, कहते हैं बड़मन कहते हैं उससे जो मतलब टीज़ करते हैं कि अब तो छोटा परमेन आ जाएगा तो बड़े परमेन को मतलब आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरे मिस हँसने लगते थे, कहते बड़मन आप भी ना। और फिर जो है ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं। हमारा जो लिटिल परमेन होता है ना, मतलब होती है, हाँ वो गर्ल होती है। हमारे मिस से कहते हैं कोई नहीं, मुझे जो है तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए सुमिर है। सुमिर कहती क्या बिल्कुल सच्ची? तुम तुम्हारा अट्रैक्ट मिस कहता है हाँ। क्यूट और मेरे सुंदर साथ हो। आता है कि हमारी तो जो भाई बेटी सुमेर हो, कहती है, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा क्यूट और सुंदर हूँ। तो हमारा मिस कहता है और क्या, मैं तुमसे शादी क्यों करता फिर? तो भाई सुमेर कहता है अच्छा तो इस वजह से मुझसे मैरिज करी? मिस कहता है आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं सुमेर कहती मैं मजाक ही कर रही थी। और फिर जो है ऐसी बातचीत कर रहे थे, तब वहाँ पे डॉक्टर कहते कहते कि ठीक है आप जो है अपने बेबी से मिल लिए, तो आपको जो है मतलब इसे जो हमें देना होगा, क्योंकि चेकअप वगैरह करने हैं। तो हमारा मिस होता है ठीक है। और फिर जब वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में जो भड़मेन आते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लिटरली वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सबको जो है चीज़ें दे रहे होते हैं, गिफ्ट वगैरह, सभी नर्स को, डॉक्टर्स को, कि मेरा जो मतलब एक स्टूडेंट है वो जो है मतलब फादर बन गया। और उससे हमारे पैन भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और हमारा मिस्सू भी कहता है कि शुक्र है तुम्हारा और तुम तीनों का, तो मतलब उसे हक कर लेते हैं। और फिर वहाँ पे हमारी एंट्री होती है हमारे कबा और साबू और मिचिको की। तो जब हमारा मिस्सू कहता है कि और तुम्हारे क्या हाल, तुम वेडिंग में नहीं आए? तो हमारा कबाब कहता है कि मिस्सू तुम तो जानते हो ना कि मुझे जो है हमारी शॉप संभालनी पड़ रही, तो उस वजह से मैं नहीं आया। और हमारा कबाब भी कहता है कि हाँ मैं भी इस वजह से नहीं आया, मुझे भी जो कुछ सामान मतलब शॉप्स वगैरह संभालनी पड़ रही मेरी। और मुझसे कहता है मिची को तुम्हारी? तो मिची को कहती है वैसे ऐसे ही मुझे जो है इम्पोर्टेंट काम था। और हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब इन तीनों ने सुना था कि हमारे मिस किसी और से मैरिज नहीं, हमारी मिस सुमेरे से मैरिज कर रहा है। तो लिटरली मतलब थोड़े बहुत जले थे तीनों के तीनों। लेकिन सबसे ज़्यादा जल्दी किसी की, हमारी मिचिको की। और मिचिको सोचती कि अगर इस बुद्धू को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई, वो भी सुमेरे होशिनो, पता नहीं लड़के ने क्या करा होगा। हमारी जो है मिचिको ये सोच रही होती है बीवी कि इस लड़के को आखिर लड़की कैसे मिल गई, और ये मतलब ये फादर भी बन गया। और हमारी मिचिको से मतलब टीस करती कहती है कि अब तुम फादर बन गए हो, लेकिन तुम अपनी डॉटर का अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से प्रेस करना, ऐसा नहीं कि तुम्हारे जैसे बुद्धू बन जाए। तो मैंने मिचिको कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी जो है डॉटर को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखूँगा। और फिर जो है हमें सीन दिखाया जाता है कुछ महीने बाद का, जब हमारी सुमिरे और हमारी क्यूट सी डॉटर जो हमारी मिस्सू होती है, वो जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से। फिर मिस्सू जो होता है उन्हें कार में जो है लेके मनी आता होती है है उनके हमारी हाउस में, मिस्सू की डॉटर की नाम की। तो हमारी उसका नाम होता है निया। मतलब हाँ ये नाम जो है हमारी सुमेरे ने रखा होता है। हमारे मिस्सू कहते हैं तुमने इसका नाम क्यों रखा? सुमेरे कहती है मेरी मर्ज़ी, मेरी बेटी है, मैं कुछ भी रखूँ। हमारे मिस्सू मतलब एक पर, तो हमारे सुमेरे कहती है तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकते बस। हमारा मिस्सू कहता है नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पसंद आया नाम वैसे तो मैं सिमरन कहती सच्ची। हमारा मिस्सू कहता है मुझी। और एक कहते जो है वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। हमारी निया तो को समझ नहीं पाती क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा बच्ची होती है, छोटी होती है, करीब 3-4 साल की होती है। और मतलब 3-4 महीने की, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो उसके बाद जो है हमें सीन दिखाया जाता है करीब 1 महीने बाद का। हमारे जो मिस होता है बहुत ज़्यादा अच्छा डैड बनने की कोशिश करता है। वो जो अपनी जॉब से आता है फिर सुमेर का ध्यान रखता है। सुमेर को डॉक्टर ने मना करा था कि ज़्यादा काम करने से, तो हमारा मिस उसके काम में हेल्प करता है। उसके बाद सुमेर जो है बेबी को संभालती है हमारी निया को। उसके बाद जो है इनकी ऐसी अच्छी लवी डबी लाइफ जारी होती है। तभी जो है हमें सीधा पास्ट सीन दिखाया, मतलब आगे सीन दिखाया जाता है करीब 5 साल बाद का। हमारी जो निया होती है ना, वो अराउंड 5 साल की हो गई होती है। उसके बाद जो है ना हमारा जो मिस होता है ना, उसका सीन दिखाया जाता है। हमारा मिस होता है कि अब निया भी जो है बड़ी हो रही है, तो मुझे जो है मतलब दूसरी जॉब ढूंढना चाहिए कि निया को जो है भी और अच्छी चीज़ मुझे ला के देनी है। अरे मिसो सोचता है, तो बोलो भाई मिसो ऐसा क्यों बोल रहे हो जॉब के बारे में? तो मिसो जहाँ पे जॉब करता है ना, वहाँ के जो है को वर्कर्स उसके साथ अच्छे नहीं रहते हैं। और ऊपर से उसका बॉस जो है ना हमारा मिसो को बहुत ज़्यादा तंग करता है। हमारे मिसो को मतलब वो कुछ भी गलत प्रोजेक्ट वो मिसो कंप्लीट करता है तो वो अपना नाम लगा लेता है। ऊपर के जितने पैसे आते हैं ना, तो हमारा जो बॉस होता है ना वो रख लेता है। हमारा मिसो सोचता है कि अच्छा मैं अभी पेमेंट नहीं हूँ, अगर मैं होता ना तो सबसे पहले मैं इसे ही पीटता। हमारा मिसो ये सोच रहा होता है। तभी हमारे मिसो के पास जो है कॉल होता है ना, जिसपे जो बड़ मैंने उसे दिया था इमरजेंसी के टाइम पे, तो वो बजने लगता है। हमारा मिसो जो कहता है कि बॉस मैं 2 मिनट आया, तो सुबह उसके देखा जा रहा हो मिसो। तो मिसो कहता है बॉस बस 2 मिनट मुझे जो है अर्जेंट काम है। तो वो जो जाता है तभी उसके पास कॉल आता है हमारे बड़मैन का। मैंने कहते मिसो, मिसो कहता है हाँ बोलिए बड़मैन, आप इतनी सीरियस बात क्यों कर रहे हैं? तो मेरे बड़े कहते हैं सुनो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तुम्हें ये याद है कि वो उस टाइम पे जो है वो रोबोट का हमला हुआ था? तो मिसो कहता है वो बहुत टाइम पुरानी बात है, तो उसका क्या बर्डमैन? तो उन्होंने कहते हैं कि उसमें जो है वो लोग मरे नहीं थे, वो बच चुके हैं। और उनमें से जो 2 लोग हैं ना, वो अभी तक ज़िंदा हैं। और
मुझे ये बात पता चली है कि वो जो है तुम्हारे पीछे हैं और हो सके तो वो तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं बात बहुत ज़्यादा इसलिए डर से बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतनी चिंता नहीं थी कि तुम अकेले थे और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता, लेकिन इस टाइम पे तुम्हारी डॉटर भी है। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर, तुम्हारी डॉटर को भी खतरा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सुमेरे को मतलब बर्ड प्लेन पे भेज दो और तुम भी यहाँ पे आ जाओ कि हम तुम्हारा प्रोटेक्शन कर सकें। तुम्हारा मैसेज था कि नहीं बट मैंने आपको इतनी करने की ज़रूरत नहीं, आप बस मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं देखता हूँ आखिर कौन जो है मेरी फैमिली को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी हमारे जो मतलब पैन और वो भी कॉन्टैक्ट में होते हैं। हाँ, बट मैंने उन्हें भी भेज दिया होता है। वो कहते हैं कि मुझसे तुम ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत मत करो। पहले अगर तुम अकेले होते तो हम मान भी जानते हैं, लेकिन अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी है, मतलब तुम्हारी डॉटर है, तो तुम समझ रहे हो ना कि हमारे कहने का मतलब सो क्या गाइस होता वीडियो है। पे एंड करता हूँ। मुझे कमेंट करता हूँ सबकी स्टोरी कैसे लगे, नया होता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और जैसे हमारी बनकी की फैमिली कमेंट कर देना। कमेंट करता हूँ सबको स्टोरी कैसी लगी और इसे बाकी एपिसोड नहीं थे तो वो भी देख लेना, चैनल पर चेकआउट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना।